भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर 9 अक्टूबर को बिजनौर में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। जनसभा के पीछे बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर उस दिन बिजनौर से चुनाव लड़ने का अपना ऐलान कर सकते हैं और साथ ही अपनी चुनावी घोषणा वहां से वो कर सकते हैं। चंद्रशेखर इस बार 2024 का चुनाव लड़ने के पूरी तरह से इच्छुक है। शायद यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से अपनी ये 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं रामनगर इलाके में। रामनगर इलाका वो है जहां पर चंद्रशेखर के काफ़ी अच्छे यहाँ पर समर्थक हैं। बात कर लेते हैं, आपके चंद्रशेखर हैं, वो अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं एमपी का, तो उनको लड़ना चाहिए चुनाव? हाँ, लड़ना चाहिए जी। तो पहले जिस तरह से अब तक वो एक संगठन चला रहे थे, अभी पार्टी अलग से बना दी है, तो अब क्या लगता है कि चुनाव वो चीज़ गलत कर दी। अच्छा, या तो संगठन चलाते, अच्छा, एक पार्टी बना दी तो संगठन किसी और को सौंप देते। अच्छा, दोनों में एक चीज़ होनी चाहिए जी। हाँ जी, ये दोनों चीज़ फंस रही है। इनके बहुजन समाज पार्टी होगी, इनके आज़ाद समाज पार्टी होगी। हाँ, अब दोनों में से अब दोनों एक पार्टी होगी। हाँ। अब इधर जा तब मरे, इधर जा तब मरे, जीता कोई सा नहीं। क्या लगता है सांसद बन नहीं पाएंगे क्या वो फिर? बस जी, हमें तो देखो ये चीज़ से ये देख रहा है कि मतलब अगर दोनों एक होके चलें तो भला ही कामयाब हो जाए। अगर दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों में से कोई सा कामयाब नहीं होता। बसपा तो पसंद ही नहीं करती चंद्रशेखर को, वो तो पहचानते भी नहीं उनको, कि उन तो जानते नहीं है कौन है चंद्रशेखर। बस उसमें थोड़ा सा वही चीज़ हो रही है ना, मतलब आपस में तालमेल दोनों का खराब हो रहा। अच्छा, हाँ, अगर दोनों का तालमेल सही हो जाए तो मतलब फिर हो जाएगा उस चीज़ को भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बसपा और चंद्रशेखर एक हो जाए तो बढ़िया हो जाए तब जाएगा कामयाब होंगे जी, बाकी वैसे कामयाब नहीं होते। ठीक है। आप क्या भाजपा जीतते कि यहाँ से। आप क्या कहेंगे? बहुत जी चंद्रशेखर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ो जाओ, को फायदा तो कुछ होने का नहीं। अच्छा, हाँ भाई, इसे ही तो जाना है, सहारनपुर में ही, और कहाँ जाना है। नहीं वो और तो यहाँ बहुत- भी अभी मध्य प्रदेश भी घूम के आ रहे हैं, राजस्थान में भी हाँ, रैलियां तो कर रहे रहे हो तो चलो ठीक है, अपना जैसा भी है, लेकिन ये मुश्किल है जीतना। हैं। अच्छा, बसपा के साथ हो जाता तो फिर तो चलो ठीक है, और मायावती से चाहती नहीं है। मायावती भी अहंकार में है। अच्छा, हाँ, अहंकार में ही मायावती, उसे एक भी सीट नहीं मिलने की यूपी में। अच्छा, पहले तो सपा के साथ में मिल भी गई थी उसे हाँ। 8-10 सीटा। जी। इनका तो मुश्किल है। क्या अहंकार आ गया बहन जी को इस बार? बहन जी पर किसी को कुछ समझती नहीं है, अच्छा, कुछ समझती नहीं है, किसी की अहमियत ही नहीं जानती। यहाँ से चंद्रशेखर का बोलबाला है, अगर वो हो जाए तो शायद निकल भी सका है। मायावती के साथ लगा ले, मायावती के साथ लगा ले सर, फिर तो निकल भी सका सीट, अन्यथा नहीं। अरे चंद्रशेखर तो बिजनौर से लड़ना चाह रहे हैं चुनाव सहारनपुर से, जबकि है वो सहारनपुर से आते हैं। हाँ, सहारनपुर साहब है। चलो वो उनकी अपनी राजनीति है जी, हम क्या कर सकें इसमें जी। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, एक अम्मा जी भी हैं। अम्मा जी, चंद्रशेखर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जीत जाएंगे क्या? चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे? भाई हमें तो पता नहीं। अच्छा, हाँ, जिताने वाले को पता होगा, समाज वालों को। अच्छा, तो समाज के लिए तो काम करते रहते हैं वो, तो हाँ, क्या जिताना चाहिए? हाँ, जब वैसा तो अच्छा ही कर रहा। अच्छा, हाँ, तो चुनाव उन्हें सहारनपुर से लड़ना चाहिए, बिजनौर से लड़े हो? बस जिधर उसे अच्छा लग रहा होगा, उसकी समझ आ रही होगी जो। आप बताइए अम्मा जी, हाँ जी, शेखर को चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए, सहारनपुर से या बिजनौर से? बस जी जहाँ से उन्हें अच्छा लगा, जहाँ से इनकी समझ में आएगा वहाँ से लड़ लेंगे। अच्छा, हाँ, और क्या, उनकी मर्जी है, जहाँ से चाहे लड़ लो, जहाँ से उन्हें अच्छा लगता हो वहीं से लड़ लो। अच्छा, जो बहन जी हैं मायावती, उनको तो इस बार क्यों बुला रहे हैं लोग, क्यों? पता नहीं जी, जब कुछ ऐसा समझ में आया होगा इसलिए बुला रहे। अच्छा, हाँ, चलिए, यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। आप बताइए भैया, जो चंद्रशेखर हैं वो बिजनौर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या उन्हें सहारनपुर लड़ना चाहिए या बिजनौर से ही? भैया ने सहारनपुर से लड़ना चाहिए। अच्छा, तो बिजनौर क्यों पसंद कर रहे हैं वो, कुछ पता है क्या? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता भैया मैं। अच्छा, जो सहारनपुर से लड़ना चाहिए, ला दे तेल। चलिए, अभी और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामनगर है और पूरा ये दलित बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उनके काफ़ी समर्थक इस गांव में मौजूद हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के
समर्थक भी इस गांव के अंदर है। अभी हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उनकी अलग अलग जो राय है, प्रतिक्रिया है, वो यहाँ सामने आई है। कुछ लोगों का यही कहना है कि बसपा को और चंद्रशेखर को एक हो जाना चाहिए और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और जो जीत है वो बीजेपी की हो जाएगी। और युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे बोल लेते हैं। जो चंद्रशेखर हैं वो बिजनौर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या उनको सहारनपुर से लड़ना चाहिए या बिजनौर से? चंद्रशेखर को जी सहारनपुर से भी या बिजनौर से कहीं से भी लड़ दो। अच्छा जी तो क्या बन जाएंगे सांसद इस बार क्या? ये तो कह नहीं सकते जी, सपोर्ट तो है पूरा पक्का उन्हें। अच्छा जी क्या लगता है क्या कर दिखाएंगे फिर 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर? ये तो देखते ही चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। और लोग भी हमसे पूछ लेते हैं, जो चंद्रशेखर हैं वो चुनाव बिजनौर से लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या उनको सहारनपुर लड़ना चाहिए या बिजनौर से ही? सहारनपुर से भी लड़ना चाहिए और बिजनौर से भी लड़ना चाहिए। दो जगह कैसे बन पाएंगे फिर? नहीं सहारनपुर से तो खैर है ही वो, पर बिजनौर से उन्हें लड़ना चाहिए फिलहाल। अच्छा सहारनपुर से तो है ही उनकी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी बात हुई थी यहीं पर कि बसपा को और चंद्रशेखर को एक साथ आ जाना चाहिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा। नहीं बहुत फ़ायदा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा बिल्कुल आना चाहिए उन्हें साथ में, क्योंकि वो भी हमारी पार्टी और ये भी हमारी पार्टी, हम छोड़ सकते हैं यानी किसी को भी। अच्छा हाँ जी। वैसे में क्या डिसीजन लोगे फिर आप लोग जब 2024 में वोट करोगे? चंद्रशेखर को देखोगे या बसपा को देखोगे? चंद्रशेखर को। अच्छा चंद्रशेखर भाई के साथ हैं हम बिल्कुल तन मन से। बहन जी को क्यों बुला दिया? बहन जी को बुलाया नहीं, हाँ। बहन जी के साथ भी है, पर हम तन मन से साथ है जी चंद्रशेखर भाई के साथ, क्योंकि वो दलितों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और अम्मा जी बैठी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। अम्मा जी, चंद्रशेखर को चुनाव सहारनपुर से लड़ना चाहिए या बिजनौर से? वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार। चुनाव लड़ना चाहिए भाई, सहारनपुर से लड़ना चाहिए। अच्छा हाँ लेकिन तैयारी तो वो बिजनौर से कर रहे हैं। बिजनौर से कर रहे हैं जी। भाई, कहीं से भी करो, क्या नाम देखो, हम तो के साथ हैं भाई। अच्छा हाँ चंद्रशेखर के। बहन जी को क्यों बुला दिया मायावती को इस बार? हैं? मायावती जी को क्यों बुला दिया? हाँ मायावती चंद्रशेखर दोनों एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनके साथ हैं दोनों की। मायावती तो कहती है कि जानते नहीं चंद्रशेखर को, तो हम लोग उनके भतीजे ने बोला था आकाश आनंद के कौन चंद्रशेखर, हम नहीं पहचानते। हम तो जानते हैं भाई। अच्छा हाँ आप क्या कहोगे, चंद्रशेखर को चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए? सहारनपुर से? कहाँ से? तो सहारनपुर से लगना चाहिए। सहारनपुर लड़ना चाहिए। लोगों की डिमांड यही है कि चंद्रशेखर जो है वो सहारनपुर से चुनाव लड़ें। कुछ और लोगों से भी उनके भी व्यूज़ ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा इलाका है और यहाँ पर चंद्रशेखर की जो फ्रेंड्स फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप बताओ भैया, चंद्रशेखर जी को चुनाव सहारनपुर से लड़ना चाहिए, कहाँ से लड़ना चाहिए? बता दीजिए ऐसी, सहारनपुर से या बिजनौर से? ये तो हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में तो। अच्छा हाँ तो क्या होना चाहिए फिर 2024 में? अब तो चुनाव लड़ने का तो मन बना चुके हो। इसके बारे में नहीं हम कुछ कह सकते। अच्छा आप नहीं कहेंगे। और लोग भी इनसे पूछ लेते हैं, चंद्रशेखर को चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए, सहारनपुर से या बिजनौर से? जी सहारनपुर से। तो तैयारी बिजनौर से कर रहे हैं। बिजनौर से? जी। चलो वो तो देखो उनकी बात है जी अपनी। अच्छा हाँ तो यहाँ पर लोगों की वही राय है, अधिकतर लोगों का यही कहना है कि चंद्रशेखर को सहारनपुर से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि चंद्रशेखर और बहुजन समाज पार्टी एक हो जाएगी तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। 2024 में फिर से बसपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।